गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट लेक्चर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया था। ओके, अब इसमें कोई डाउट? वेक्टर एडिशन की दो मेथड बताई थी। हेलो सर, તમારો અવાજ નહીં આવતો બરાબર। एक मिनट, फिर से चेक करो। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना, माइक ऑन करके बताना, वरना ऑफ रखो। अभी लास्ट पीरियड में हमने वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया था। वेक्टर एडिशन की दो मेथड थी। वेक्टर एडिशन की दो मेथड थी, ट्रायंगल मेथड एंड सेकंड पैरेललोग्राम मेथड। दोनों सेपरेटली एक्सप्लेन किया। उसके बाद दोनों की वो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाद में हमने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया था, दो वेक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन। आज आगे जो टॉपिक दिया है, द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर दो डायमेंशन में दिया और थ्री डायमेंशन, मतलब टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों में ये कंप्लीट करना है। दोनों में, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों में हम इसको कंप्लीट करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए सबसे पहले टू डायमेंशन एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको थ्री इजीली पता चल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल इन एक्स और वाई, ये ओरिजिन होगा, इसको वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए इनिशियल और फाइनल पॉइंट से एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सपोज पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, एम एन पी क्यू और आर लिख देते हैं, एस और टी। तो डायग्राम के हिसाब से वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, लेकिन पी पॉइंट से हमने एम और टी, एक्स और वाई में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली आर पॉइंट से एन और एस दोनों में परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो और दो वेक्टर मिलेंगे। फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर एम एन। वेक्टर एम एन is a component of A in direction of X, इसको वेक्टर AX। वेक्टर A की कंपोनेंट है बट इन डायरेक्शन ऑफ X, तो इसको क्या लिखेंगे, AX। एंड सिमिलरली सेकंड वेक्टर TS, इसको AY, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ A इन डायरेक्शन ऑफ Y। ओके, अब ये जो पूरी फॉर्मेशन है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक चीज पहले चाहिए और वो है यूनिट वेक्टर। तो अब इसको होल्ड करके सबसे पहले एक चीज और एक्सप्लेन कर लेता हूं, और वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिंपल डेफिनेशन है कि जिसके मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसके लिए मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। डिफरेंट दो सेंस में यूज की जाती है, यू कैरेट और एन कैरेट। यू कैरेट और क्या लिखा जाता है, एन कैरेट। कैरेट से पता चलेगा कि ये यूनिट वेक्टर है और जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। एज फॉर एग्जांपल सपोज वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। अभी एक और वेक्टर ड्रॉ करूंगा जिसकी मैग्नीट्यूड सिंगल, मतलब 1।
ओके, तो उसको आप एन ए कैरेट लिख सकते हैं। एन कैरेट मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर क्यों लिखा? तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 यूनिट। दोनों की डायरेक्शन इक्वल होगी। ओके, इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 इंटू एन ए कैरेट। 4 इंटू एन ए कैरेट मतलब ऐसे डिफरेंट 4 वेक्टर रखेंगे तब जाके वेक्टर ए होगा। एंड देयरफॉर एन ए कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय 4। इसका मतलब एन ए कैरेट एंड दैट इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे, किसी भी वेक्टर को आप उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसको यूनिट वेक्टर बताया जाएगा। ये जो नॉर्मल पॉइंट्स है ना, वो टेक्स्ट बुक क्लियर उन लोगों ने एक्सप्लेन करके नहीं दिया, सिर्फ इसका डेफिनेशन दे दी, स्टेटमेंट बता दिया। जो एक्सप्लेन दिया सब थ्योरी में दिए, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप उसको थ्योरी में यूज नहीं कर पाएंगे। फिर से, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। डायग्राम के अंदर वेक्टर ए ड्रा करके दिया जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 4 यूनिट। एक और वेक्टर बताया इन डायरेक्शन ऑफ ए, इट्स कॉल्ड एन ए कैरेट, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ऐसे डिफरेंट 4 वेक्टर हम रखेंगे तब जाके क्या मिलेगा? ए। सो ए इज इक्वल टू 4 इंटू एन ए कैरेट एंड देयरफॉर एन ए कैरेट इज इक्वल टू ए बाय 4। ए से वेक्टर ए, 4 इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को, अब सॉरी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर की यूज क्या है? यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन कंप्लीट करने के लिए मिलता है, जिससे पता चलता है इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1। एक और डायग्राम बता रहा हूं, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों की वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। एक्स एक्सिस मतलब 0x, वाई मतलब 0y या OY, इसको क्या लिखेंगे? OZ। और तीनों भी क्या है? यूनिट, सॉरी एक्सिस है। इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी? एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर आई कैरेट, वाई की यूनिट वेक्टर जे कैरेट एंड जेड की यूनिट वेक्टर सो के कैरेट। इसका मतलब कि सपोज मुझे यहाँ एक पॉइंट दिया गया P, जिसके लिए बताया 30। सिंपल है, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, एक्स के लिए वाई क्या होता है? 0। सिमिलरली यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ Q, ओके, इसके लिए मैं 0 3, इसका मतलब x 0, y क्या होगा? 3। तो ये जो हमने लिखा वो वेक्टर एक्सप्लेनेशन है। 10 तक ये सब पढ़ा था। p के लिए 0 3, सॉरी 3 0, q के लिए 0 3। सपोज तीनों मर्ज करेंगे तो यहाँ एक r लिख सकते हैं, इसके लिए 3 3 भी लिख सकते हैं, x से 3 और y से 3। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वेक्टर एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब क्या है? x डायरेक्शन के अंदर 3 यूनिट, y यूनिट 0, y के लिए 3 यूनिट, x 0 और r का मतलब x और y से 3 3 यूनिट पे ये पॉइंट की पोजीशन है। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कैसे? तो वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैरेट। इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैरेट। इसका मतलब क्या हो कि ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट करके x एक्सिस पे 3 यूनिट तक जाता है, लेकिन y क्या होता है? 0। सिमिलरली q के लिए वेक्टर q इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3j कैरेट, ये x 0 है, y कितना है? 3 यूनिट्स, सो q इज इक्वल टू 3j कैरेट। तो इससे पता चल जाएगा कि 3 यूनिट्स कहाँ लेना है? तो j कैरेट, j कैरेट मतलब ऑन y एक्सिस, बट वेक्टर r इज इक्वल टू, सो वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैरेट प्लस 3j कैरेट। इसका मतलब ऐसा हुआ कि आप x पे 3 यूनिट जाएंगे, y पे 3 यूनिट जाएंगे, उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट के ऊपर आपको r मिलेगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए लिखा जाता है। आई लिखा मतलब ये मैग्नीट्यूड x एक्सिस पे लेना है, जे लिखा मतलब ये मैग्नीट्यूड y एक्सिस पे लेना है। क्लियर? तो ये जो इंफॉर्मेशन थी कोई यूनिट वेक्टर थी। ओके, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि सपोज यहाँ मुझे लिखना था, ऐसा हम लिख सकते हैं ax i कैरेट, तो ax क्या हो? मैग्नीट्यूड, i कैरेट क्या हो? डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहाँ लिख सकते हैं ay वेक्टर था, इसकी जगह ay j कैरेट, तो ये भी पॉसिबल है। क्यों? ay मैग्नीट्यूड है,
जे कैरेट मतलब डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ओके, एक चीज और बताओ, एक्स एक्सिस के लिए आई, सो नेगेटिव एक्स के लिए, सो नेगेटिव एक्स के लिए माइनस आई, नेगेटिव एक्स के लिए क्या लिखेंगे, माइनस आई। ओके, पॉजिटिव वाई के लिए जे कैरेट, सो नेगेटिव वाई के लिए तो माइनस से, पॉजिटिव z के लिए यूनिट वेक्टर k कैरेट, सो नेगेटिव z के लिए यूनिट वेक्टर, सो माइनस k कैरेट। तो ये इंफॉर्मेशन यूनिट वेक्टर की थी। हाँ, टेक्स्ट में बहुत छोटे पैराग्राफ में कंप्लीट किया है, ओके, लेकिन नई बुक के अंदर यूनिट वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिख के दी है। नई बुक के अंदर यूनिट वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिख के दी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है और यूनिट वेक्टर आपको किस तरह की मैग्नीट्यूड देगा। ओके, 19 नंबर इक्वेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, दर्पण जो दी है इसमें 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्सप्लेन इट। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यूनिट वेक्टर की दी। ये कंप्लीट हो गया तो आपको रेजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? ये आई कैरेट क्यों लिखा, तो इससे पता चलेगा बिकॉज दिस वेक्टर इज वेक्टर ax, so magnitude ax but direction on x axis, so ax I कैरेट। Similarly, this vector is vector ay but magnitude is ay, direction on y axis and therefore we have ax j कैरेट, sorry ay j कैरेट। ओके, तो यहाँ तक डायग्राम पता चल गया। यूनिट वेक्टर में कोई डाउट, इस टॉपिक में कोई डाउट है? सपोज ये नहीं है तो बाद में रेजोल्यूशन वाला आगे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? यहाँ किसी को डाउट तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दे, वरना रेजोल्यूशन आगे कंप्लीट करेंगे। नो सर। अब देखो, यहाँ तक इंफॉर्मेशन हो गई कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर पी आर, एम एन इज अ वेक्टर ए एक्स, पी एस इज अ वेक्टर ए वाई, जो मैंने लिखा फिर से यहाँ लिखा उसको हम ए एक्स आई कैरेट लिख सकते हैं, उसको ए वाई जे कैरेट लिख सकते हैं। ओके, इस रेजोल्यूशन की जो थियरी है इससे आपको डिफरेंट 5 फार्मूला मिलेगी और बाद में हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर एडिशन की मेथड दी थी और वो एडिशन की मेथड से पहले वो डेफिनेशंस बताई थी। डेफिनेशन में बताया था कि इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपैरेलल वेक्टर। ओके, तो इसके अंदर एक डेफिनेशन थी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में लिखा था कि जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होती है उसको इक्वल वेक्टर बताया जाता है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल, तो उसको हम ax लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों भी इसको ay लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल। ओके, तो एम एन और पी क्यू इक्वल वेक्टर है। सिमिलरली टी एस एन क्यू आर इक्वल वेक्टर है। अब चेक करो, एक ट्रायंगल रेडी हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। लास्ट लेक्चर में बताया था फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट, लास्ट की फाइनल पॉइंट इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे? पी क्यू आर। वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड यूज करना है, वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड। तो सबसे पहला वेक्टर कौन सा? सो वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर कौन सा? तो क्यू आर, एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी आर, फर्स्ट की इनिशियल और लास्ट की फाइनल पॉइंट। लेकिन इसको क्या लिखेंगे? ए एक्स, ये क्या होगा? ए वाई, एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे एक्स होता है, वेक्टर ए वाई एक्सिस पे ए वाई होगा। अब सबको सिमिलरली 3 डायमेंशन होता तो क्या लिखेंगे? ए जेड। तो ये इक्वेशन 3 डायमेंशन में क्या होगा? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड एंड दैट इज इक्वल टू ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। जब भी आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी कंपोनेंट की एडिशन करेंगे। वेक्टर ए दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों कंपोनेंट ऐड कर दो और रियल वेक्टर मिलेगा। सपोज वेक्टर ने 3 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, तीनों को ऐड कर दो, आपको वेक्टर ए मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है वो बताएं कि वेक्टर को आप कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
सो कंपोनेंट की एडिशन इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा। ये हमने कैसे कंप्लीट किया? तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वेक्टर एडिशन की ट्राइंगल वाली मेथड यूज की। लास्ट पीरियड में बताया था वेक्टर एडिशन की जो ट्राइंगल मेथड है वो थियोरी प्रूव करने के लिए काम में आती है, लेकिन जो पैरेललोग्राम वाली मेथड है वो प्रैक्टिकल लैब के अंदर जब वेक्टर एडिशन करना है तब उसकी यूज की जाती है। क्लियर? ओके, अब सेकेंड चीज अगेन फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, अगेन फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर क्या काम करेंगे? इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस यूज करेंगे। अब पाइथागोरस के हिसाब से लिखना है कि क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, बट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y square and that is equal to a square, and therefore a is equal to e square ax square plus ay square। तो a क्या है? इज अ मैग्नेट ऑफ वेक्टर a। आज अभी लिखा था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a अपॉन मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a का मतलब ये होता है मैग्नेट ऑफ वेक्टर। मैग्नेट दो तरह से बताया जाता है, मॉड ऑफ करके या डायरेक्ट a लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला 3 डायमेंशन में लिखें तो 3 डायमेंशन में होगा e इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ओके, नाउ एज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से कंप्लीट करते हैं। सपोज 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट, 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट। क्लियर? इसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैं लिखा वेक्टर ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कैसा लिखा? तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू ax I कैरेट प्लस ay j कैरेट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ax? 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ay 4। 9 plus 16 25, so answer 5। ओके, सिमिलरली आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल बताया वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैरेट प्लस 4j। ओके, वेक्टर ए की जो फॉर्मूला है इसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया। ओके, सो ax i कैरेट, तो i कैरेट कॉमन है मतलब ax इक्वल टू 3। ay j कैरेट कॉमन है मतलब ay इज इक्वल टू 4। सो ax इक्वल टू 3, ay इक्वल टू 4। अभी हमने फॉर्मूला निकाली, so magnitude a is equal to ax square plus ay square, so mod of a is equal to 3 square plus 4 square, and therefore 9 plus 16 root 25, so answer is 5। clear? तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिलेगी या a की मैग्नीट्यूड मिलेगी। a की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो a is equal to 5। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए है। ये दोनों फॉर्मूला जो हमने कंप्लीट की थी, ओके, वो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए दी थी। ये सेकंड नंबर की फॉर्मूला। अब एक चीज और, हमने डायग्राम के अंदर ax और ay ड्रा कर दी, ये दोनों इसके कंपोनेंट है, लेकिन कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हम बता सकते हैं कि वेक्टर a मेक एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो वेक्टर a मेक एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। ओके, तो इसी डायग्राम के अंदर फिर से ट्रायंगल PQR, देखो ऑलवेज मैंने ट्रायंगल वही रखा है फॉर ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल के अंदर sin थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगी? sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन adjacent, ऑपोजिट अपॉन QR अपॉन क्या लिखेंगे? PR hypotenuse, sin थीटा इज इक्वल टू, क्लियर, QR मतलब ऑपोजिट अपॉन PR। ओके, QR एंड दैट इज इक्वल टू AY।
पी आर इज इक्वल टू ए, मैंने यहाँ सब लिखा ही है। ओके, क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए वाई, पी आर इज इक्वल क्या लिखेंगे ए, और इससे आपको सबसे पहले वाई कंपोनेंट मिलेगा, वाई मतलब ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? सिमिलरली इसी ट्राइंगल के लिए cos थीटा इक्वल टू लिख रहा है, ये होगा PQ, ये साइड क्या होगी PR, बराबर AX अपॉन A, and therefore AX equal to A cos theta is equation number 4। तो दो और इक्वेशन हमने कंप्लीट किए कि सपोज x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है या y कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो x कंपोनेंट की फार्मूला A cos थीटा, y कंपोनेंट की फार्मूला A sin थीटा। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, फर्स्ट ने मैंने डेफिनेशन दी थी, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। सबसे पहले आपने वेक्टर रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे वो कंप्लीट हो गया, दोनों कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हो गया। अब सपोज एंगल कैलकुलेट करना है कि सपोज वेक्टर है किस एंगल पे है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 सपोज दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे ए वाई अपॉन ए एक्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। सिर्फ थीटा थीटा कैंसिल कर दो, ए ही कैंसिल करेंगे, ए कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा tan थीटा, ए कैंसिल हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वेशन नंबर 5। कैसे यूज करना है वो बात की बात है, मैंने हमको इक्वेशंस पता चल जाना चाहिए कि सभी किस तरह से होंगे। फिर से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन एक्सवाई प्लेन पी आर इज अ वेक्टर ए, वेक्टर ए make an angle theta with x axis। okay, now draw the line from P to x and y, you get point M and T। similarly draw line from R to x and y, you get point N and S। now vector Mn is a component of A in direction of x, component of A in direction of x is called Ax। similarly vector Ay मतलब S T या TS is a component of A in direction of y, so PR equal to A, Mn equal to Ax, As equal to Ay। लेकिन यूनिट वेक्टर के हिसाब से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितनी x, डायरेक्शन x, तो I कैरेट, इसकी मैग्नीट्यूड Ay, डायरेक्शन कौन सी j, Ay j कैरेट, ये दोनों इक्वल है, ये लिखो या ये लिखो चलेगा। क्लियर? तो डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम ट्रायंगल PQR के लिए आप वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल मेथड यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन मेथड फॉर ट्रायंगल PQR, फर्स्ट वेक्टर इज AX, सेकंड वेक्टर इज AY, द रिजल्टेंट इज द इनिशियल ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल ऑफ सेकंड, जॉइन करने से मिलेगा। तो इनिशियल P पॉइंट, फाइनल R, सो PR इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखा? फर्स्ट वेक्टर इज PQ, सेकंड वेक्टर इज द QR, रिजल्टेंट इज द PR। okay, PQ is equal to X, QR is equal to AY, resultant A, and therefore A is equal to AX plus AY। ओरिजिनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो सभी कंपोनेंट की एडिशन करनी है। सिमिलरली फॉर थर्ड मतलब 3 डायमेंशन X plus AY plus Z is equal to A। क्लियर? ओके, फिर से इसे ट्रायंगल के लिए यूजिंग द पाइथागोरस लॉ फॉर ट्रायंगल PQR, so now PQ square plus QR square is equal to PR square। so Ax square plus AY square and that is equal to A square। okay, now A is equal to, so square root X square plus AY square, so for 3 dimension A is equal to X square plus AY square plus A square whole raised to 1/2 या इन स्क्वायर। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड फाइंड करने की इक्वेशन है। अब हमने चेक किया कि सबके लिए हमको Ax AY लिखना पड़ता है, and Ax AY is a component, Ax और AY is a
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो PQR के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपन पी आर। साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन रेडियस मतलब क्यू आर अपॉन पी आर, एंड दैट इज इक्वल टू ए वाई अपन क्या लिखेंगे ए, एंड देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। इससे हम y कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू, सो सेसन अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ax अपॉन a, सो pq अपॉन pr, pq अपॉन pr, ax अपॉन a, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ax इक्वल टू a cos थीटा इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिए ax और ay। अब हम दोनों के रेशियो फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम 3 and 4, a y upon ax, a sin theta upon a cos theta, a cancel, and that is equal to tan theta, and therefore tan theta is equal to ax upon ay. Sorry, tan theta is equal to ay upon ax, properly लिखा, and therefore theta is equal to, ये tan उधर जाएगा, tan inverse ay upon ax। तो इस तरह से 2 डायमेंशन के रेजोल्यूशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको रेफरेंस बुक के अंदर 20 नंबर क्वेश्चन करके दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन करके दिया है। क्लियर? एक बार सपोज आपके पास रेफरेंस बुक हो तो इससे आप चेक कर लो, 19 और 20 आज मैंने एक्सप्लेन किए, एक बार इसको प्रॉपर्ली पता चल जाना चाहिए, और डाउट हो तो बताओ। सभी क्वेश्चन में कोई डाउट या सिंप्लीफिकेशन में? नो सर। बोलो। ओके, नॉर्मल 2-3 इसके एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, आज इतना ही करना है। होमवर्क में आपको 19 और 20 नंबर क्वेश्चन लिख के देना है। कौन कौन से? यूनिट वेक्टर 19 नंबर, एंड एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, इतना कंप्लीट करके देना है, क्योंकि ये दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, 2-3 शॉर्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। सपोज मीटिंग क्लोज हो जाए तो आप आज रीजॉइन मत करना, सिर्फ इतना होमवर्क करके सबमिट करना है। ओके, ओके, सबसे पहले एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करनी है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैरेट प्लस 8j कैरेट। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 मार्क्स क्वेश्चन ओनली। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ओके, इसको कंप्लीट करना है तो क्या लिखेंगे? xi कैरेट प्लस ayj कैरेट। तो इसका मतलब ax इक्वल टू 6, ay इज इक्वल टू 8, 36 plus 64, so 100, so answer is 10. So magnitude of 6i caret plus 8j caret is equal to क्या मिलेगा? 10. सब ऐसा बताया, find out the unit vector in direction of vector A. Find the unit vector in direction of vector A. तो आज हमने लिखा था unit vector की फार्मूला क्या है? Vector upon magnitude of vector. ओके, वेक्टर क्या मिला? 6i कैरेट, 8j कैरेट, और मैग्नीट्यूड कितनी मिली?
10. So now NA carat is equal to 0.6 I carat. 0.8 J carat is a unit vector in direction of vector A. तो आज जो टॉपिक पढ़ा था इसके लिए एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि A is equal to 6I plus 8J. इसकी मैग्नीट्यूड आपने पॉइंट 10. इसकी यूनिट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. So 6I plus 8J divided by 10. So NA carat equal to 0.6I carat plus 0.8J carat. Clear? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के एमसीक्यू के लिए ये पांचों फॉर्मूला काम में आएगी. ओके, और वो 5 फॉर्मूला कौन सी है? नंबर 1 AX equal to A cos theta. Second, AY is equal to A sin theta. Third, vector is equal to AXI plus AYJ. Okay. Fourth, magnitude of A is equal to in square root AX square plus AY square. Clear? And fifth, theta is equal to tan inverse AY upon AX. Okay. इतनी फॉर्मूला आज वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन से हमको मिली थी. क्लियर? तो एक एग्जांपल याद रखना, ये इजी है जिससे हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड. ओके, तो इतना ही आज कंप्लीट करेंगे. दूसरा, ये सभी टॉपिक के लिए रिवीजन वीडियो मैं आज सेंड कर दूंगा. रिवीजन वीडियो ओके मैं आज सेंड कर दूंगा. इसके साथ मतलब ये जो आज हम जो लेक्चर कंप्लीट करें उसको भी वीडियो, जिसको बाकी रह जाता है, जिसको नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता है, तो एक बार फिर से वीडियो चेक करेगा. और इसके साथ अब तक के जितने टॉपिक्स है उसके रिवीजन वीडियो भी रखेंगे, तो उसको कंप्लीट करते जाना है. अब है कोई डाउट इसमें? तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? ओके सर.